आगे चलकर श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन, अजामिल चरित्र की कथा और बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे चल के श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष, एक बार देव और असुर संग्राम चल रहा था। देवताओं पर गुरु बृहस्पति कुपित हो गए, नाराज हो गए। एक बार देवराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, गुरु बृहस्पति आए। देखो गुरु की महिमा क्या होती समझना। जब भी आपके गुरुदेव भगवान आए, आप यदि बैठे हो तत्क्षण उठकर खड़े हो जाओ। 3 लोगों की बराबरी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। एक तो भगवान की बराबरी पर, एक माता पिता की बराबरी पर, और एक अपने गुरु की बराबरी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। और हो सके तो इन 3 जगह शांत भी बैठना चाहिए, केवल सुनना चाहिए। और कई लोग तो गुरु जी को भी शिक्षा देने लगते हैं। तीन जगह शांत। गुरु बृहस्पति आए, देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे थे। गुरु जी आए तो उठकर खड़े ही नहीं हुए। देखो ब्राह्मण है सम्मान का भूखा। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तो तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे। यदि सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं जाना चाहिए महाराज। गुरु बृहस्पति ने आशीर्वाद दिया देवराज इंद्र को, और मन ही मन त्याग कर दिया देवराज इंद्र का और छोड़कर चले आए। अब देवराज इंद्र ने कई दिनों तक देखा कि गुरुदेव भगवान नहीं आए, पता चला वो नाराज हो गए और गुरु ने त्याग ही कर दिया था। बोले अब क्यों आएंगे तुम्हारे घर, तुमने सम्मान नहीं किया मेरा। इधर राक्षसों ने आक्रमण बोल दिया अमरावती पर। अब देवराज इंद्र भागे, अब कहां जाए। प्रजा को दुख हो तो राजा के पास जाए, और राजा को दुख हो तो कहां जाएगा, गुरु के पास। अब गुरु थे नहीं, इधर उधर भटके सिंहासन चला गया। क्योंकि जब भगवान नाराज हो जाएं, गुरुदेव नाराज हो जाएं और माता पिता नाराज हो जाएं, तो महाराज आप कितने ऊंचे पद पर हो, अपने आप नीचे गिर जाओगे। बोले गोविंद भगवान की। आइए मैया बैठ जाइए। मैया ने बड़ी आनंद कराया था, बलदाऊ मंदिर में कथा कराई थी। इधर महाराज देवराज इंद्र हर जगह भटके, कहीं सहारा नहीं मिला। देवताओं ने इंद्रासन को बस में कर लिया। देवराज इंद्र भटकने लगे, कहां जाएं, क्या करें। दानवों पर शुक्राचार्य जी महाराज की कृपा थी। ध्यान देना, शुक्राचार्य जी गुरु बृहस्पति। हमारे धर्म में इन दोनों का बड़ा महत्व है। इस बार कम से कम 2.5 महीने सारंग नहीं है विवाह की। 26 अप्रैल से लेकर के माने बैसाख में केवल 3 दिन सारंग है। बैसाख में सारंग नहीं है, जेठ में सारंग नहीं है, और आधे आषाढ़ में भी सारंग नहीं है विवाह की। 2.5 महीने बिल्कुल विवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु अस्त्र है और शुक्र अस्त्र है। ये बलिष्ठ होते हैं, तभी विवाह इत्यादि शुभ कार्य ज्यादा फलीभूत होते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। यहाँ बिठा दो ऊपर, लोग ठाकुर जी के उठ जाओ लोग। सारे देवता पहुंचे। भगवान के पास तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप सब मिलकर के देवासुर संग्राम करो। आप सब मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में जो रत्न निकलेगा, उसमें एक रत्न निकलेगा अमृत। उस अमृत का तुम पान कर लोगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। देवराज इंद्र का भगवान आप क्या कह रहे हैं? समुद्र मंथन करना आसान बात नहीं है।
बोले समुद्र मंथन करने के लिए भी तो चाहिए। बोले किनके साथ करेंगे समुद्र मंथन? बोले उसके लिए आप राक्षसों के पास जाओ, वो बलशाली है, आवश्यकता तो होगी। देवराज इंद्र का भगवान वही तो हमारे दुश्मन है, उनके पास आप भेज रहे हो। देवता पहुंचे महाराज राजा बलि के पास, राजा बलि के ऊपर कृपा थी। राजा बलि ने कहा ठीक है समुद्र मंथन करते हैं महाराज। जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला? विष। अब विष को कौन पिए? तो भोले बाबा के पास पहुंचे, हे भोलेनाथ भगवान आप विष का पान करें। भूत बावन भोलेनाथ भगवान ने विष का पान कर लिया, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। भोले बाबा की जय जयकार होने लगी, सब जय जयकार करने लगे। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। बोले शंकर भगवान की। निस दिन सुमिरन करते हैं तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, निस दिन सुमिरन करते हैं तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। धन्य तेरी माया जग में दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। बोले शंकर भगवान की।
अच्छा एक बात बताओ, एक बार जय बोलना है कि पूरी रात है? पता है शंकर जी के पास बहुत कठिन गण है। एक है बिच्छू, अगर उन्हें छोड़ दिया तो 24 घंटे जय। और दूसरे ये तो घर में दिख जाए महाराज, पूरी रात नींद नहीं आएगी, खटिया पे बैठेंगे, हे भगवान, हे भोलेनाथ भगवान। तो इससे अच्छा एक बार जय बोलो, बोले शंकर भगवान की। क्योंकि आप जय बोलते हो तो जितनी हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है वो वापस लौट आती है, क्योंकि आप ही के पास तो जा रही है, उसको रिटर्न भी करना है। भोले बाबा ने विष का पान किया, कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ नाम का पक्षी निकाला, तो भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर महादेव। अब जब अमृत निकला 14 रत्नों में, रत्नों बहुत निकले, कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। आज के समय में एक बीमारी चल रही, इसका नाम है शुगर। शुगर की दवा जानते हो क्या है? जिसको हो जाए उसके लिए तो नहीं हम बता सकते, जिनको नहीं भाई उनके लिए है कि उन्हें होगी नहीं, ये गारंटी है। पहले एक नीम की दातुन चलती थी, नीम की दातुन, तो किसी को शुगर नहीं होती। जैसे वो कीटाणु होते तो वो कड़वाहट उसको खत्म कर देते। जो दातुन अब तो नहीं करते हैं लोग। तो कुछ ना आप करो, केवल प्रतिदिन अपने उस नियम में बना लो कि हमें नीम के 2 पत्ते खाने हैं। क्या करना है? 2 पत्ते खाने हैं। हम गारंटी ले रहे हैं जिनको शुगर नहीं है उन्हें कभी जीवन में नहीं होगी महाराज। ऐसी ऐसी अचूक दवाएं महाराज आज भी हैं अपने ग्रंथों में। धन्वंतरी भगवान जो हैं वो आयुर्वेद के ही महाराज। ये जो अंग्रेजी दवाई हैं ये कंट्रोल तो कर सकती हैं पर जड़ से खत्म नहीं कर सकती। वो जानते हैं कंपनी वाले, बोले अगर जड़ से खत्म कर देंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। वो ऐसी दवाई बनाते हैं कि तुम जिंदा तो रहो पर मर भी नहीं पाओ, पर मन में भय रहे कि मर जाएंगे, इसलिए गोली खरीदते रहो, गोली पर गोली। और अटैक के लिए भी हमने दवाई बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताया था? हाँ, शंख बजाओ, बढ़िया दवा है महाराज। शंख बजाओ, आपके फेफड़े कभी खराब होंगे ही नहीं। जब फेफड़े खराब नहीं होंगे, देखो ध्यान देना, एक ट्रक जो होता है, ट्रक कितने लाख का आता है? 50 लाख का, 60 लाख का आता है कि नहीं? और जो उसके टायर होते हैं वो कितने के आते हैं? एक टायर आता है 40,000 रुपए का। और उसमें जो हवा डलती है वो डलती कितने की? 5 रुपए की, 10 की डलती है। और अगर वो निकल जाए तो जो वो उसमें 300 बोरे भरे रहते हैं और इतना महंगा ट्रक है, टायर भी महंगा, वो चल पाएगा आगे? सीधा वहीं बैठ जाता है, पंचर। उसी प्रकार हमारे शरीर में हवा का बड़ा महत्व, ध्यान देना। समझा रहे? यदि समझ में जिसकी आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार हवा का महत्व ट्रक में, उसी प्रकार हमारे जो फेफड़े यदि अच्छे रहेंगे तो ये ट्रक रूपी शरीर भी चलता रहेगा। कितना भी वजन ढोते जाओ इस पे, कितनी भी पन्ना की घाटी चढ़ाते जाओ, चढ़ जाएगा महाराज। इसलिए शंख अच्छा होता है महाराज। बोले गोविंद भगवान की जय। अब धन्वंतरी भगवान निकले अमृत लेकर, दानवों ने छीन लिया महाराज। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने यहाँ एक और अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की। अब मोहिनी भगवान आए तो छल करके दानवों से लेकर के और देवताओं को पिला दिया, राक्षसों को पिला दिया पानी। क्योंकि जो अच्छी वस्तु है महाराज वो राक्षसों के पास पहुंच जाए है?
जैसे आज महाराज राम मंदिर बन गया, पहले भी तो बन सकता था। बात सही है ना, कोई ना कोई बात तो होती है, ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अमृत जैसी चीज यदि राक्षसों को मिल जाए तो वो क्या उसका महत्व समझेंगे? कोई महत्व समझेंगे क्या? हीरे की परख जोहरी ही कर पाता है महाराज। देवताओं को हमने अब कोई मार नहीं सकता था, अब कहा क्या करें? तो सारे देवता अपनी माँ के पास पहुंचे, अतिथि के पास कहा, माँ आप हमें एक ऐसा भाई प्रदान करें जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। ध्यान दें, हर जगह बल नहीं चलता, ध्यान देना, हर जगह बल नहीं चलता है, ताकत। 5 लड़का थे अच्छे ताकतवर बढ़िया, जिम में भी जाते थे। अब वो ट्रेन में जा रहे थे पांचों, अब बोले अपन जंगल में पार्टी मनाएंगे, तो पांचों ने 500 रुपए जोड़े। बोले अब ट्रेन कैसे जंगल में रुकेगी? बोले चैन खींच देंगे। बोले वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपन को, टीटी पकड़ लेंगे, जुर्मा। बोले नहीं नहीं, इस बब्बा को फंसा देंगे, जी बैठा है बूढ़ा। वो वृद्ध था, बोले भैया हमें क्यों फंसाओगे? बोले चुप रहो। अब बोले 5 हैं, बोले हम कमजोर हैं। चैन खींची, महा ट्रेन रुक गई जंगल में। टीटी आया, पुलिस वाले आए, बोले चैन किसने खींची? 5 बोले इस वृद्ध ने खींच दी चैन। तो बोले साहब हमने चैन खींची। बिल्कुल सही कह रहे जी, 5 चैन हमने खींची। बोले क्यों खींची? बोले इन लोगों ने हमारे 2500 रुपए छुड़ा लिए, और सबने 500 जोड़े थे, तो एक की जेब में धरे थे 2500, जेब में हाथ डाला तो वो 2500 रुपए मिल गए। और पुलिस वाले ने 5 को मारा, हथकड़ी लगाई और नीचे चरप। और जैसे वे बाहर उतरे तो वो खिड़की के पास बैठा था, और सिर पे हाथ फेंके सफेद बार खिलाने लगा। बोले उसे नहीं होगा ये सफेद बार। समझ भाई, मतलब हर जगह बल से काम नहीं चलता, बुद्धि भी जरूरी है। युवा की ताकत लो और वृद्ध की बुद्धि। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज कश्यप अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का जन्म होता है। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान जिनके दरवाजे पर सारी दुनिया मांगने के लिए जाती है, आज वही वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर याचक बन के जाते हैं। वामन भगवान के हाथों में जो कमंडल है, तन पर जो यज्ञोपवीत है महाराज, ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को मृग चर्म भेंट किया, बृहस्पति देवता ने यज्ञोपवीत, मरीचि ने पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडल दिया, अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दी, पुलह ने आसन दी, पुलस्त ने 2 बीले वस्त्र दिए महाराज। और वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आज याचक बन के जाते हैं। और शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को, वो तो वैसे बलवान थे, लेकिन तप के द्वारा भी बलवान बनाना चाह रहे थे। उन्होंने 99 यज्ञ करा दिए। बोले आप 100 यज्ञ कर लोगे तो आप देवराज इंद्र बन जाओगे। जैसे जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो विधायक बन जाता है। अब कोई भी हो, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, बोले जो 100 यज्ञ कर लेगा वो देवराज इंद्र के समान हो जाए, पद का भागी हो जाएगा। 100वां यज्ञ चल रहा था और वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आते हैं। तेरे द्वार खड़ा, देखो ध्यान रखें आप यजमान जी, विशेष रूप से ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। पहले उनका पूजन करें, भाव के साथ तिलक लगाएं। बढ़िया पूजन कराते हैं उनको। थोड़ी कुर्सी पीछे करो, थोड़ी पीछे करो कुर्सी, और इधर इधर बैठिए। अब बुलाइए परीक्षित महाराज जी, कहाँ हैं? आइए मैया।
माथे पर तिलक लगाइए, कोई फूल माला रखी होगी, माला पहनाइए। ओम सहस्रशीर्षः मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभोमिगुं सर्वतस्पृत्वा तीर्थदशाङ्गुलम्। बोले वामन भगवान की जय हो। ये माइक खोलो, माइक। राधे। भगवान वामन का अवतार हो चुका है। आपके समक्ष जब भगवान आए भिक्षा पात्र लेकर के, श्रद्धा पूर्वक सभी माताओं से आग्रह है, आपके समक्ष ही भगवान वामन अवतार का हुआ है, उनके भिक्षा पात्र में डालें, सभी के लिए है। पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ हो थोड़ा सा। इसके बाद श्रीमद् व्यास गद्दी पर बैठे महाराज जी का भी अभिषेक करेंगे। मेरे मोहन, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो वो दिखाने के काबिल नहीं है। देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जगता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जगता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी अखियां हैं मेरे प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी अखियां हैं मेरे प्याले। इसको नजरों से, इसको नजरों से तुमने पिलाई, इसको नजरों से तुमने पिलाई। होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के
बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान याचक बन के आए।